हमें जातिवाद से लड़ना है, जातियों से नहीं, क्योंकि जातियां तो हमारे देश के अंदर 6743 है। हम किन किन जातियों से लड़ेंगे? भाई दोस्तों, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले हो रही है श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की महाआरती की तैयारी। और जितने भी यहाँ पर धर्म प्रेमी खड़े हुए हैं, नौजवान साथी माताएं बहनें, वो अपने सर पे कपड़ा रख ले, क्योंकि गुरु महाराज के नाम की आरती शुरू होने जा रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा आरती के साथ हो चुकी है शुरू, और महाराजा बैंड अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए हो चुका है तैयार। और अब सुनिएगा भगवान वाल्मीकि जी महाराज को समर्पित एक भजन। भाई दोस्तों, जो मंगलौर में शोभा यात्रा चल रही है ना, जिसमें जितने भी परफॉर्मेंस की गई है, तो महाराज बैंड एक नंबर की परफॉर्मेंस दे रहा है। अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, और जातिवाद से लड़ना सीखो। हमें जातिवाद से लड़ना है, जातियों से नहीं, क्योंकि जातियां तो हमारे देश के अंदर 6743 है। हम किन किन जातियों से लड़ेंगे? हमें लड़ना है तो केवल जातिवाद से लड़ना है। कैसे? अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। करते हो सलामी, क्यों करते हो सलामी? क्योंकि छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। छोड़ते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। छोड़ दो गुलामी, छोड़ दिया गुलामी, क्योंकि इंसान जंजीरों से गुलाम नहीं होता, उसकी मानसिकता उसको गुलाम बनाती है। तो हमें अपनी मानसिकता दूर करनी है। तुम ऐसे बाप के बेटे हो, तुम ऐसे बाप के बेटे
खतरों से लड़ करके भीम ने, खतरों से लड़ करके भीम ने हम लोगों को संवारा था, हम लोगों को संवारा था। वो जैसा वैसे हो बेटे, घर में बुलाए हम क्यों बैठे, साथ हो जैसा बाबा साहब थे ऐसे ही हमें बनना है। अरे बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, घर में बुलाए हम क्यों बैठे, जो बाप की बदनामी छोड़ क्या करना है साथियों, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। भाई दोस्तों, मंगलौर में जो शोभा यात्रा चल रही है ना, इस शोभा यात्रा में महाराजा बैंड ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भजन हो, चाहे भगवान वाल्मीकि जी का भजन हो, या किसी और गाने पर भजन हो, या चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के भजन हो, हर एक भजन को महाराजा बैंड इतनी शालीनता के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से बजा रहा है भाई, एक नंबर बस। तो भाई दोस्तों, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ना भाई। और भाई रोड की गलियों में घूमते हुए अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो परफॉर्मेंस चल रही है शोभा यात्रा में, और शोभा यात्रा में ज़्यादा रुकना मैं नहीं चाहता, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा और लगभग रात को 12 बजे वो खत्म होगी। तो उससे पहले मुझे अपने घर पहुँचना है और भाई अपने बहुत सारे काम निपटाने। जो ये जो रोड जाता है लक्सर जाता है, ये जो मेरे पीछे रोड है ये लक्सर जाता है, और एक चला जाता है ऋषिकेश यानी कि हरिद्वार, और दूसरा चला जाता है दिल्ली। तो मुझे अभी जाना है दिल्ली की ओर, लगभग 6 बजने वाले हैं, और अब मैं देखता हूँ मुझे मेरठ में कितने समय में पहुँचता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि नहर की पटरी का रास्ता पकड़ूँ या फिर भाई मैं हाईवे सीधा हाईवे पकड़ूँ। अब मुझे लगता है कि सीधा हाईवे पकड़ना ठीक है, और चलते हैं भाई दोस्तों, अब मिलते हैं। ये है मेन हाईवे जो दिल्ली से देहरादून की ओर जाता है, और मैं इस हाईवे पर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेरठ में। तो मेरठ में जाने के लिए मुझे देखता हूँ कि यहाँ से कितना समय लगेगा, और मैं अपनी बाइक को यानी कि धन्नो को लगभग अपनी 60 से 70 की स्पीड पर भगा करके ले करके जाऊँगा। रास्ते में देख रहा था भाई, मुझे लग रहा है यहाँ जाम सा लगा हुआ, मगर भाई देख लेते थोड़ा सा रुक कर। भाई दोस्तों, फिर मैं उत्तराखंड के अपने प्रवेश द्वार को पार करके निकल गया था अपने उत्तराखंड से, और देवभूमि उत्तराखंड कह रही है कि आपका आगमन हेतु धन्यवाद। मैंने कहा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो जय श्री राम। भाई दोस्तों, धन्नो को लगने लगी है भूख, और भाई लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र ये आज तय कर चुकी है, और इस 200 किलोमीटर में भाई मेरा धन्नो बहुत साथ देती है भाई, बहुत शानदार मेरी बाइक है, मेरी धन्नो है। तो भाई मैं तेल डलवा के मैं चल दिया फिर वापस अपने घर की ओर। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर। तो अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग हम करते यही समाप्त। तो बोलो जय श्री राम।